महाकुंभ में आस्था के अलग अलग दिव्य अलौकिक रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं कई लोग वायरल भी हो रहे हैं और कुछ लोग इस वजह से भी वायरल हो रहे हैं कि वो कहीं से ड्रॉप आउट हैं, कहीं कुछ छोड़ के आए हैं। हमारे साथ करौली शंकर महादेव जो महाराज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, उनसे बात करेंगे। वो जिस तरह से उपचार करते हैं, जिस तरह से चिकित्सा करते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते। लोग उसको चमत्कार का नाम देते हैं, लेकिन वो असल में एक सूक्ष्म तरीके का साइंस है जो हमारी समझ के परे है। गुरुजी, इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। और जो आजकल यहाँ कुंभ में तो आप हैं, यहाँ रुके हुए हैं, देख रहे हैं व्यवस्थाओं को भी, सब कुछ। ये IITian बाबा या ये जो लग रहा है कि लोग वायरल हो रहे हैं और फिर तेज़ी से गायब हो रहे हैं, बात ख़त्म हो जा रही है, बाहर चले जा रहे हैं, लेकिन जो मूल है कुंभ का वो कहीं। हाँ, जो कुंभ का जो महाकुंभ का जो ये पूर्ण महाकुंभ है, इसका जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा भटक रहा है इन लोगों के कारण। जो चर्चा धर्म चर्चा होनी चाहिए पूरे विश्व में, तो उसकी जगह पे ये लोग जिन्हें कुछ पता नहीं धर्म है क्या, वो लोग ज़्यादा चर्चा में, और उसके कारण बाकी चीज़ें दबी जा रही हैं उनसे। ऐसे लोगों को कुंभ में स्वयं जो महापुरुष बैठे हैं यहाँ, सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी कि ऐसे लोगों की या तो चिकित्सा कर दी जाए कि ये ठीक हो जाए, या फिर इनसे कहा जाए घर जाएं। तमाम ग्लैमर की बातें होती हैं कि वो आई, ये आई और मॉडल आई, ये सब केवल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक मंच उन्होंने इसको माध्यम बनाया इन लोगों ने। ये अच्छा नहीं है। ये ठीक है, आपके अंदर साधुता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस साधुता को आप इस तरह से प्रदर्शित करें, ये आवश्यक नहीं है आपकी साधुता के लिए। तो ये दरबार हम लोग भी बैठे हैं चुपचाप अपने कोने में, तो जो कर पा रहे हैं कर रहे हैं, उसके लिए कोई उछल कूद नहीं चाहिए। तो जो ये हो रहा है ये बिल्कुल अनुचित है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सब जिम्मेदारी हमारे संत समाज की है कि ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं दें, ऐसे लोगों को जो है प्राथमिकता नहीं दें। प्राथमिकता तपस्वियों को दें, संतों को दें, उन महापुरुषों को दें जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, घर छोड़ करके कुछ समझना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना है, उनको आगे लाना है ताकि वो हमारे आइडियल बन सकें। अभी अगर आइडियल आपका IITian बाबा बन जाएगा तो फिर हमारे परिवार विखंडित हो जाएंगे। माता पिता की बिना अनुमति के एक तरफ आप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और संन्यास नहीं होना चाहिए, एक तरफ आप उसको महिमा मंडित करते हैं, तो उचित नहीं है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये अपने आप को फेमस करने के लिए केवल एक कुत्सित प्रयास है, जिससे मुझे लगता है उन सबको ही बचना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। IITian बाबा अभय सिंह का इलाज होना चाहिए गुरुजी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल अवश्य होना चाहिए। जो समस्या उनको है, वो बच्चा है, वो समझ नहीं पा रहा, बीमार आदमी नहीं समझ पाता। उस बच्चे में आप उनके माता पिता से मिलो ना, माता पिता से पूछो बीमार है कि नहीं बीमार है। माता पिता बताएंगे कि बीमार है बच्चा हमारा, मानसिक बीमार है, वो चाहते मेरा बच्चा अच्छा हो। कोई बच्चा अपने माँ बाप को गाली बक सकता है। जिस तरह के मैंने वक्तव्य सुने हैं, लोगों ने बताया कि वो कह रहा मैं उनको विनाश करके आया हूँ माँ बाप का। ऐसा ये कोई सन्यासी हुआ क्या विनाश करके आएंगे माँ बाप का? जिसने जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। बीमारी तो है ही है, ये बीमारी है। अभी ये बीमारी अपने संकल्प से अच्छी हो सकती है। आप जैसा बनना चाहते हैं, स्मृतियाँ आपको घेर लेती हैं, आप वैसा बन जाते हैं। अभी ये स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं उसकी, अभी बच्चा अभी अच्छा है ही, वो अच्छा करना चाहता है। स्मृतियों का इतना घना वातावरण उसके आसपास है, उसमें फंसा हुआ है बच्चा। गलत एनर्जी से संपर्क के कारण वो ऐसा बन गया। तो इन सब से खुद ही बचना चाहिए। टोना टोटका, झाड़ फूक, जादू टोना जो मन में बच्चों के रहता है, यही चीज़ें उनको ख़राब करती हैं। फिर गंदी एनर्जी जो होती है, पॉकेट्स होते हैं छोटे छोटे, वो आपको आसपास इकट्ठे होने लगते हैं, वो बड़ी ऊर्जा बन जाती, फिर आपको घेर लेती, फिर परेशान करती। तो इनसे बचना चाहिए। स्मृतियाँ हैं केवल, इन स्मृतियों से बचना चाहिए। क्या गुरुजी लगता है वो कह रहे हैं कि वो IIT जैसा इंस्टीट्यूट छोड़ के आए हैं, पढ़ाई छोड़कर आगे की नौकरी, लाखों रुपए की पैकेज छोड़ कर आए हैं और सत्य की खोज में, वो तो ये कह रहे हैं। अरे भाई, सुभाष चंद्र बोस ने तो प्रशासनिक अफसर थे, छोड़ दिया। आप उनकी बात क्यों नहीं करते? IITian का क्या मतलब है?
अभी तो बच्चे ही, अभी तो पढ़ के ही बाहर आए हैं। ये रुपयों से आकलन नहीं होगा, ये शिक्षा से आकलन नहीं होगा। धर्म का आकलन आपके अनुभव से होगा। आपने क्या पाया है और क्या समाज को आप दे पा रहे हैं, इससे होगा, बातों से नहीं होगा, किस्सा कहानी से नहीं होगा, कथा कहानी से नहीं होगा कि आप सुबह आए, कथा कहानी सुनाई, 4 घंटे ताली बजाई, चले गए, आप अपने घर वो अपने घर। ऐसे नहीं चलेगा ना कि हम केवल किस्सा कहानी सुना रहे हैं बैठ के। तो किस्सा कहानी से काम नहीं चलता, धरातल पे उतरना होगा। धर्म का काम ही है व्यवस्था को समझना। धर्म को समझना मतलब व्यवस्था को समझना। व्यवस्था को आप समझ लेंगे तो आपके आचरण में आ जाएगा। अगर आपको अनुभव हो जाएगा, आप आग से कभी जले, आपको अनुभव हो गया, आप जीवन में कभी आप आग नहीं छुएंगे, हो गया ना अनुभव, यह आपकी निजी संपत्ति हो गई। फिर आप दूसरों को समझाएंगे, भैया इसमें आग में हाथ मत डालना, आप जल जाओगे। तो ये अनुभव हुआ ना, तो अनुभव बांटना होगा आगे, बातें नहीं। बातों से कुछ नहीं हो रहा है, बातों से ही पूरा समाज छिन्न भिन्न हुआ है। और ये जिम्मेदारी हमारे महापुरुषों की है। सब यहाँ सक्षम भी हैं, बहुत लोग सक्षम भी हैं जो दिशा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें मौका मिलना चाहिए। अवसर नहीं मिल रहा। अवसर अब ऐसे लोगों को मिलेगा अगर समाज में कि वो मॉडल आएगी, नाचेगी, गाएगी और सुंदरता फैलाएगी, या फिर ऐसी कोई परंपरा, ये गलत परंपरा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। गुरुजी, परिवार भी उनका ढूंढ रहा है उनको उपचार। आप कह रहे हैं आप उपचार कर सकते हैं ऐसे लोगों का, तो आप कहेंगे कि वो आए, परिवार आए उपचार के लिए, उनके क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम तो तैयार ही हैं। तो दिन भर करता है दरबार, ये आएंगे, अपनी वैदिक प्रक्रिया करेंगे। अगर सभी लोग अच्छे होते तो वो क्यों नहीं अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद ध्यान साधना करें, अच्छा हो गया, उसमें क्या आपत्ति है। लेकिन जिस तरह से बच्चे वो परेशान हैं, वो स्मृतियों के कारण परेशान है। जब स्मृतियाँ नष्ट हों, उसके माता पिता उस बच्चे को लेकर के आए दरबार करें। माँ बाप से तो मिल ही नहीं रहे गुरुजी। वो पता चल रहा है कि आप लोगों ने अपनी दिव्य दृष्टि से दरबार ने क्या देखा उसके बारे में। बोल तो रहा हूँ मैं आपसे, बच्चा बीमार है तो उसको आवश्यकता है वैदिक चिकित्सा की, और ये उसकी प्रार्थना संकल्प से या उसके माता पिता के प्रार्थना संकल्प से होगा, उसको लेके बैठे। स्मृतियों का नष्टीकरण हो गंदी। वो बच्चा ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है आपको, दरबार कुछ और देखता है। वो बच्चा ऐसा नहीं है, वो बच्चा प्रोग्रेस करना चाहता है, माता पिता की सेवा करना चाहता है। वो असली ये है। ऊपर से स्मृतियाँ जो थुपी हुई हैं वो कुछ और देखती दिखा रही हैं। वो बच्चा उपहास का केंद्र बना हुआ है। वो कोई इसको तपस्वी थोड़ा ना समझ रहा है, सब मज़े ले रहे हैं। तो कोई गया तो उसे कोई बातें बुलवा रहा है, तो कोई बातें बुलवा रहा है, वो बोल रहा है, उसको खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहा है। बच्चा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये साधना का स्तर नहीं है, ये साधना नहीं है। साधना से पथभ्रष्ट हुआ है वो व्यक्तित्व है जो दिख रहा है आपको। गलत साधना के कारण जो उसको संकट आया है, कष्ट आया है मानसिक, उसके मस्तिष्क पे आघात पहुंचा है। इसलिए ईश्वर की शरण में जाने से ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन पहले ये तो समझ में आया उसको कि ईश्वर क्या है। फोटो लगा लेने से ईश्वर थोड़ा ना मिल जाता है। गुरुजी, आप एक समागम करना चाहते हैं जिसमें तमाम महाकुंभ में आए संत, और आप एक बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। कई लोगों को ये थोड़ा सहज भी कर देगा कि सरकार ने तो पलक पावड़े बिछा दिए, जनता नतमस्तक हो गई, दंडवत हो गई। सन्यासी और जो गुरुजन हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है ये अनुभूति कराना अपने भक्तों को। बिल्कुल ये आपने ये बात कही है। नहीं, बिल्कुल बार बार कहेंगे, रोज कहेंगे, सुबह शाम कहेंगे, दिन भर कहेंगे कि अगर आपको अनुभव हुआ है तो आप अनुभव कराइए तो सामने वाले को। कैसे मानेगा आपने अनुभव किया है। एक सज्जन में भी किसी ने मुझे वीडियो सुनाया, वो दिन भर बोलते रहते हैं, अभी मैं चाहूँ तो सोना बरसा दूँ, अभी मैं कुबेर को बोल दूँ सोना बरस जाए, ऐसे बोलते रहते। अब ये पागलपन की हरकतें हैं। ये बच्चे सुनते हैं नए नए, उनको लगता है हमें वैसे ही बनना है कि सोना बरसे, कुछ करना ना पड़े। ये कौन सा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो जरा बरसा के हम भी देख लें भाई कैसे बरसाते हैं जरा। ये बेकार की बातें हैं, ये मानसिक पागलपन है, मानसिक दिवालियापन इनका है, और बच्चे इनका अनुसरण करने लगते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत हावी है। तो
साधु संत समाज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। सत्ता ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में योगदान है धर्म का। अगर धार्मिक व्यक्ति पथभ्रष्ट होगा तो इस देश का बच्चा बच्चा पथभ्रष्ट हो जाएगा। सरकार ने तो अपना प्रमाण दे दिया। आप जो चाहते थे उससे 10 गुना ज़्यादा व्यवस्था की है। सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, एक इतनी बड़ी कागज़ की पुर्जी नहीं पाएंगे आप, फिर भी सफाई हो रही है। उसके बाद भी कटिबद्ध हैं व्यवस्था, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मचारी लगे हुए हैं, अभय का वातावरण है, कोई छीना झपटी नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई लूटपाट नहीं है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छा है। अभी आग लगी, जरा देर में 20 मिनट में काबू पा लिया गया, इतनी बड़ी आग को, भीषण आग को। और भी कम वक्त लगा। हाँ वही, भीषण ने पूरा एकदम ख़त्म कर दिया। काबू तो उन्होंने 7-8 मिनट पा लिया मुश्किल से, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होती। तो इस तरह से कटिबद्ध है, आपको इतनी सुरक्षा में रखा हुआ है। कोई आग जला रहा, सर्दी का समय है तो कितना खतरनाक मतलब माहौल है। तो आप जब समझेंगे, जाएंगे समझने, तो सरकार ने तो सारी व्यवस्था आपके लिए की, हमारे लिए की है। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे लिए व्यवस्था की गई हम उसको कैसे चुकाएं, उस कर्ज को। तो जो हमने समझा है, समझा मतलब सुना और किताब पढ़ी वो वाला समझा नहीं, वो तो सूचना है। हम अनुभव की बात कर रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अनुभव हुआ है तो कृपा करके सामने वाले को अनुभव कराइए, और अगर आप नहीं करा रहे हैं तो आप फेल्योर है आपकी, और आप सिर्फ बोल वचन करके भागना चाहते हैं। हम 2 घंटे प्रवचन दें और उसके बाद कहें सब आशीर्वाद है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं होता। अगर आप में स्वयं के कर्म स्मृतियाँ हैं, पितरों की स्मृतियाँ हैं, कर्म स्मृतियाँ हैं, वो भोग है ही। जब तक वो कर्म स्मृतियाँ नष्ट नहीं होंगी तब तक आदमी ऑर्डर में नहीं आएगा। तो ऑर्डर में आए कैसे, इसके लिए भी हम कुछ संतों में चर्चा हो रही है कि इस तरह के साधु संत जो आगे बढ़ना चाहते हैं साधना में, रुक जा रही साधनाएं रुक जा रही हैं, शारीरिक कुछ कष्ट होते हैं, क्योंकि शरीर तो मनुष्य का ही है, तो कष्ट तो आएगा ही आएगा शरीर में। ऐसा है नहीं कि कोई शरीर में कष्ट नहीं आएगा, कि सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी में गर्मी नहीं लगेगी, लगेगी। लेकिन वो कैसे इससे बचें और कैसे ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें और कैसे लोगों को अच्छी दिशा दे सकें। जब एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन रहेगा एक साधक का, तो वो दूसरों को भी दिशा दे पाएगा। तो इस ओर प्रयास है कि सभी लोग मिलजुल करके कोई एक ऐसा प्रयास करें और उसका अनुभव हो। वो बात हुई बाकी अखाड़ों से, बाकी संतों से भी बात हुई इस बारे में, आपने उनसे बात की है कि आप आइए, जो शारीरिक उपचार होता है, जो दरबार करता है, वो करके उसकी अनुभूति होगी सबको? हाँ, सभी से बात चल रही है। जो समझदार लोग हैं, जो वाकई में साहसी लोग हैं, वही इसमें आगे आएंगे। नहीं, उनको तो लगेगा हम तो सबको दिशा दे रहे हैं, हमको कौन दिशा देगा। अब यही भ्रमजाल उनको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी को एक डोम दिशा दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, तो ज्ञान तो किसी से भी मिल सकता है आपको। उसके लिए आवश्यक नहीं कि आपके सामने काला चश्मा पहन के आएगा, सूट बूट में लंदन से आएगा, वो आपको ज्ञान देगा। हमारे देश में नानक, कबीर, हाँ उठा लीजिए, पूरा भरा पड़ा है, रविदास, सब उठा लीजिए। कौन से स्कूल कॉलेज गए हैं ये सब, लेकिन आज उनको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, रखा जाता है हमारे लिए। तो पढ़ाई लिखाई, अध्ययन करना स्कूली चीज़ अलग विषय वस्तु है वो, और स्वयं का अध्ययन करना दूसरी वस्तु है। तो स्वयं के अध्ययन के लिए एक शरीर स्वस्थ और शरीर में मन भी स्वस्थ आवश्यक है, और फिर उसके बाद एक अच्छे गुरु का होना आवश्यक है, जिसको अनुभव हुआ हो, तो वही तो आपको अनुभव कराएगा। तो इस महाकुंभ में, इस पूर्ण महाकुंभ में ऐसे हजारों महापुरुष हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन करो तो ये चर्चा होनी चाहिए, ये चीज़ आगे जानी चाहिए कि प्रयास हो रहे हैं। अब वो ये बाबा आए, वो IT बाबा आए, और वो
वो फलाने बाबा आ गए, ढिमाके बाबा आ गए, वो कार वाले बाबा आ गए, वो कांटे वाले बाबा आ गए। ये क्या दिखाना चाहते हैं आप? इससे क्या होगा? आप अभ्यास करो, अभी आप कांटे में लेट जाओगे, इसमें क्या है? पहली बार आपको लेटने में कष्ट होगा, आप 100 बार करोगे आपको मजा आने लगेगा उसी में। मैंने अन्न नहीं खाया, 2 साल अन्न छोड़ दिया, फिर मुझे इसी में आनंद आने लगा, फिर लोगों से चर्चा करके आनंद आने लगा, फिर अपना अहम पुष्ट होने लगा कि मैं तुम अन्न नहीं खाता, तुम सब अन्न खाते हो, तुम पापी हो, हम अन्न नहीं खाते, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसे भाव आने लग गए। उसी दिन हमने अन्न खाना शुरू कर दिया। जिस दिन हमारे गुरुदेव ने कहा कि कल से अन्न खाने लगोगे, तो खाने लगे कल से अन्न। इसमें कौन सा हमारा अनुग्रह है, कौन सा हमारा आग्रह कि नहीं साहब हम ये तो अब अन्न छोड़ दिया, अब खाने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का काम ही कहना है। हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है कि हमें अंदर अपने कितनी आत्मसंतुष्टि है। हमारे महापुरुष यहाँ पूरा मेला है, लेकिन वो लोग जो ज्ञान की तलाश में आए हैं उनको रास्ता और जगह चाहिए, जगह तो चाहिए, उनकी भी इच्छाएं पूरी हों और जिसके लिए पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हुआ है इसका उद्देश्य पूरा हो। तो इन महापुरुषों के साथ हम तो ये पूरा शरीर, पूरा जीवन लगा हुआ है। मेरी जहाँ भी आवश्यकता है, संत समाज हो, कोई भी समाज हो, और ख़ास तौर से हम तो संत समाज के लिए सबसे आगे हैं, एकदम निःशुल्क हर जगह सेवा देने के लिए तत्पर है। जहाँ मेरी आवश्यकता हो, झाड़ू लगाने की मेरी आवश्यकता हो तो झाड़ू लगाने के लिए बुला लिया जाए, हम झाड़ू लगा देंगे। दरी बिछाने की आवश्यकता हो तो हम दरी बिछा देंगे, सफाई कर देंगे। जो बताओ क्या करना है, हम जिस लायक हैं हम उसके लिए हम तो तैयार हैं ही। दरबार तो तैयार है ही, प्रमाण देने के लिए तैयार है दरबार। गुरुजी, प्रमाण की बात आप जैसे कह रहे हैं, तो कई सारे ऐसे साधु सन्यासी हैं जो कई बार इस तरह की बातों को कुछ ही और तरह लेते हैं कि प्रमाण कैसे दिया जा सकता है, धर्म का प्रमाण, आस्था का प्रमाण, श्रद्धा का प्रमाण कैसे? अरे क्यों नहीं दिया जा सकता है? अगर आपने धर्म को समझा है तो आपके आचरण में आ जाएगा। अगर आपने समझ लिया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए कि दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए, अगर आपने समझ लिया है तो ये बात आपके आचरण में आ जानी चाहिए। हो गया प्रमाण। और कैसे? प्रमाण को अलग से थोड़ा ना कागज सील कोई लगा के देगा। अगर हम कहते हैं कि भाई ये काम करने से आप बचिए, तो पहले ये दिखे कि आप वो काम करने से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, कि आप कर रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो प्रमाण कैसे मिलेगा? जब आपके आचरण में आ जाएगा। आचरण में कब आएगा? जब आपने समझ लिया होगा व्यवस्था को। तो व्यवस्था को समझ लेंगे तो फिर आप जिएंगे वैसा। आप नहीं, आपके आचरण में आया इसका मतलब आपने समझा ही नहीं, आपके अनुभव में आया ही नहीं। आप कह रहे हो मुझे अनुभव हुआ है, अनुभव हो जाएगा तो आचरण में आ जाएगा, दिखेगा। ये यही प्रमाण है। अनुभव हुआ है तो आपके आचरण में दिखेगा। आचरण में नहीं दिख रहा है मतलब आपको अनुभव नहीं हुआ है, यही प्रमाण है। एकदम स्पष्ट है, बचने का कोई उपाय नहीं। बात और बोल वचन से कोई नहीं बच सकता। बच्चा बच्चा प्रमाण मांगेगा। आज का नवयुवक दिशा चाहता है, और जो दिशा देने वाले लोग हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए बहुत तेजी से। दरबार तो अपना काम धीरे धीरे कर रहा है। महासमागम हम देखेंगे जहाँ और साधु संत होंगे, और आपकी जो समागम तो चल ही रहा है, और स्वच्छता का अभियान तो चल ही रहा है। संगम का मतलब क्या है? ये विचारों का संगम है। विचारों के संगम में स्नान कर लेना है, अपने खराब विचार छूट जाएंगे, अच्छे विचार ग्रहण कर लेंगे, आप हो गए स्वच्छ। और क्या है? आप स्नान करने गए भौतिक, तो गंदगी मैल छूट गई, स्वच्छता आ गई। तो ये तो सभी में चल रहा है। हम किसी से सीखते हैं, कोई हमसे सीखता है, कोई हमसे समझता है, किसी से हम समझते हैं। अभी आज ही हम गए, शंकराचार्य जी जगत गुरु गए, स्वामी निश्चलानंद जी से हम आशीर्वाद लेने गए, लिया आशीर्वाद जाके। तो गुरुओं से तो आशीर्वाद लेने ही है ना, जो जिस लायक है वहाँ तो जाएंगे ही हम। कोई मेरे पास आता तो मैं भी कहीं जाता हूँ। ये तो साइकिल है,
इसमें काहे की शर्म है, इसमें काहे की श्रेष्ठता है? श्रेष्ठता तो आपके कर्म की है। आपको कर्म श्रेष्ठ बनाएगा कि बातें? आज मैं देखता हूँ जो बहुत बड़े बड़े पीठ में और बैठे हुए हैं कुछ लोग नहीं, उनके पास जा ही नहीं रहे। आप घूम लीजिए, आपको दिख जाएगा कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। इसके कारण वो स्वयं है। आकर्षण खत्म हो गया है, दिशा देने की क्षमता खत्म हो गई है। अब हम जो बोल रहे हैं, इसका जो विरोध करे समझो इसकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, उसी की मिर्ची लगेगी, मिर्ची उसी को लगेगी। भाई अगर कथावाचक गुरु बन जाएंगे, ये समाज कहाँ जाएगा? ढोल मंजीरा पे, कामुकता पे? ये आचार्य हो सकते? गुरु और आचार्य में अंतर है। आचार्य आपको किताबी शिक्षा दे सकता है, जो उसको पीछे से मिला है कापी किताब में पढ़ के आपको बोलेगा, वो आचार्य है। जो आचार्य ने बोला है आपको गुरुकुल में, उसको जो अनुभव कराएगा, आपको प्रैक्टिकल कराएगा, वो गुरु है। तो बोल बचाने वाले आचार्य हो सकते हैं, ये बैठ के दीक्षा दे रहे हैं। ये कहाँ ले जाएंगे समाज को? बाकी गुरु बेकार हो गए सब, ये मठ बेकार हो गए, संत बेकार हो गए। ये किस लिए बैठे हैं? जो अनुभव करके बैठे हैं वो अनुभव क्या आप कराएंगे कि जो केवल किताब पढ़ के बैठा वो आपको अनुभव कराए? कहाँ से कराएगा? चार अच्छी बातें बोल देना, लच्छेदार बातें बोल देना, इससे क्या समाज चलने लगेगा? ताली बजा के चला जाएगा बाहर, फिर वैसे हो जाएगा। भाई परिवारों में विखंडन है, परिवारों में समस्याएं हैं, मानसिक रूप से त्रस्त हैं परिवार, जी नहीं पा रहे हैं ठीक से। जिंदा तो हैं अच्छे से, खूब व्यापार चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं सब, जी नहीं पा रहे हैं। जिंदा रहने की कला तो आ गई है, कमा लेंगे, नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे, उससे जिएगा कोई। तो जिंदा रहने वाली कला तो सीख गए हैं सब, जीने की कला जो है वो तो गुरु सिखाएगा। अब वो जो बच्चा पढ़ के आया है, अब उसको जानना चाहता है, जो मान के आया है अब वो उसको जानना चाहते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई है, अब कहते हैं लोग कि भाई आप बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं जाना है। तो बच्चों से मैं कहता हूं प्रश्न उठाओ, जो कह रहा है कि बिल्ली रास्ता काट गई और नहीं जाना है क्रॉस करके, क्यों? इस क्यों का उत्तर होना चाहिए। नहीं बच्चे उपहास उड़ाएंगे आपका, अरे कहीं पागल है, लो काट गई बिल्ली, हम जा रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? चला जाएगा तो मर जाएगा क्या? अरे बिल्ली को समझना है कि भाई बिल्ली में कुछ ऐसी सूक्ष्म जगत की आसुरी चीज़ें होती गंदी, इसीलिए हमारे यहाँ बिल्ली पालना निषेध है हमारे धर्म में। तो बिल्ली अगर क्रॉस करती है तो उस, अभी आप बैठे हैं, अभी आप उठ के खड़े होंगे, आपके तमाम एटम्स बॉडी से छूट के, यहाँ लाखों एटम्स, करोड़ों एटम ही छूट जाएंगे। फिर आप चलते जाएंगे तो जैसे बालू में आप बैठे हैं, झड़ती बालू कपड़ों से, ऐसे झड़ती हुई जहाँ भी जाएंगे जाती रहेगी, क्योंकि शरीर में निरंतर सृजन विध्वंस हो रहा है। वो कण आपके गिरते जाएंगे। और इसीलिए जो जासूसी कुत्ते होते हैं वो पकड़ लेते हैं कहाँ से कहाँ गया, ये मृत कण पड़े रहते हैं। तो हमारा जो कहने का अर्थ है वो ये है कि चीज़ों को जो हमने समझा है उनको अगर हमने वाकई में समझा तो आगे आना चाहिए। खाम का वेश धारण करके चीज़ों को भ्रमित नहीं करना है लोगों को। हम लोग तो दरबार का काम है, धर्म का काम है भ्रम को तोड़ना, भ्रम बनाना काम नहीं है। तो भ्रम को तोड़ना है, ये काम धार्मिक लोगों का है। तो अगर हम इस बात को समझते हैं तो उसका प्रमाण हमें प्रस्तुत करना चाहिए। परंपराएं क्यों टूट रही हैं?
प्रमाण नहीं है तो परंपरा बनेगी नहीं आगे, क्योंकि अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव नहीं हो रहा तो प्रमाण नहीं मिलेगा, प्रमाण नहीं मिलेगा तो परंपरा नहीं बनेगी। तो देख के कष्ट होता है कि इन परंपराओं का इस तरह से नुकसान हो रहा है, जो देश को चलाती हैं, दुनिया को चलाती हैं परंपराएं, और उन्हीं परंपराओं में लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, अवसरवादी लोग बैठ जाते हैं। हम लोगों को राजनीति से बचना चाहिए। राजनीति में हस्तक्षेप रखना चाहिए, वो ठीक। जो राजनीति में बैठे व्यक्ति, उनको धार्मिकता की ओर मुड़ना चाहिए अगर वो धार्मिक नहीं है, लेकिन स्वयं ही राजनीति को नहीं चलाने लगना चाहिए और सार्वजनिक रूप से राजनीतिक बात करने से बचना चाहिए। हमारे मुंह से धार्मिक बातें ही अच्छी लगेंगी, हमारे मुंह से राजनीतिक बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी और किसी को अच्छी नहीं लगेंगी। तो हमें हर उस चीज से बचना है जिससे व्यक्ति बचना चाहता है। अगर आप नहीं बचेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी नहीं बचेंगे उससे, क्योंकि जो आपके आचरण में, गुरु बैठा है गद्दी पे, जो उसके आचरण में है, उसके शिष्य के आचरण में आज नहीं तो कल वो आएगा जरूर, निश्चित रूप से आएगा, वो अपनाएगा। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि आचरण ही ट्रांसफर होता है, बातें नहीं। तो अगर आपकी आवश्यकता है तो आप जरूर, आप साधन सुविधा सब लीजिए, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी अभिलाषा रखना, उसके लिए हाथ पैर मारना बहुत, फिर पीछे वाले हाथ पैर मारेंगे। तो हमें समाज कुछ दे रहा है, समाज ने हमें कुछ दिया है, हमारी सुरक्षा की है, हमारा सम्मान किया है, हमको जिंदा रखा है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उनको जीने की कला सिखाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर इससे हम बच रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारे पास जीने की कला नहीं है। तो प्रमाण मांगता है व्यक्ति, प्रमाण तो होता है। अगर डॉक्टर के पास भी आदमी जाता है तो प्रमाण के साथ जाता है कि इस आदमी के पास फला फला लोग गए, ठीक हुए। दरबार में कैसे लोग आते हैं? माउथ टू माउथ बात करते हैं कि हम तो गए भाई, हम लोग ठीक है, स्वस्थ है, तभी तो आता है। यहाँ कौन सा प्रचार चल रहा है, विज्ञापन चल रहा है? स्वतः ही आदमी अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से जुड़ता है, अपनी वैदिक प्रक्रिया करता है, अपने ही प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ होता है। विधि है, करके देख लो भाई, इसमें क्या आपत्ति है? तो मेरा तो यही कहना है, सारे समाज से, संत समाज से विनम्र आग्रह है, मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि इस समाज को दिशा देने के लिए सभी एक हों, एक साथ हों, गुटबाजी बिल्कुल नहीं हो, सब एक होकर के संदेश दें समाज को कि धर्म के मामले में हम एक हैं, क्योंकि सनातन धर्म तो एक ही है। ये संदेश देना चाहिए, इस पूर्ण महाकुंभ से लोगों में जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ गुरुजी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से संदेश दिया जाना चाहिए और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं कुंभ महाकुंभ में, उनका विरोध होना चाहिए। ऐसी चीज़ों का जो वायरल होने के लिए या तेज़ी से चर्चा में आने के लिए या ग्लैमर हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।